नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम तमिलनाडु की एक ऐसी हकीकत को समझने वाले हैं जहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो एक इमोशन है, एक पावर है और कई बार डेस्टिनी यानी किस्मत भी होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेगा स्टार की जो अब इस किस्मत को अपने हाथों से लिखने निकल पड़े हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम तमिलनाडु के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें ना, तो वहाँ के लोगों के लिए अपने फेवरेट कलाकारों पर भरोसा करना बिल्कुल आम बात है। सिनेमा के बड़े एक्टर्स का आगे चलकर ताकतवर नेता बनना, ये वहाँ की एक बहुत ही पुरानी और गहरी परंपरा रही है। जी जयाललिता और एम करुणानिधि जैसे दिग्गज नेताओं की सक्सेस स्टोरीज इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इन सभी ने पहले बड़े पर्दे पर लोगों का दिल जीता और फिर सीधा राज्य की कमान संभाली। तो ये जो सिनेमा से राजनीति तक का रास्ता है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये हिस्टोरिकली प्रूवन रास्ता है। लेकिन अब इस रास्ते पर आज के दौर का सबसे बड़ा नाम चल पड़ा है। एक्ट 1 द अंडरडॉग, एक सितारे के संघर्ष और उसकी शुरुआत की कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1974 से। विजय का जन्म चेन्नई की एक जानी मानी फिल्म फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक फेमस डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर हैं और माँ एक सिंगर शोभा। अब देखिए, एक फिल्म बैकग्राउंड होने के बावजूद बचपन में विजय बेहद शर्मीले और इमोशनल थे। सोचिए, उस वक्त किसने सोचा होगा कि ये शर्मीला सा लड़का एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज बनेगा। लेकिन जिंदगी में एक ऐसी ट्रेजेडी आई जिसने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया। उनकी छोटी बहन विद्या के अचानक निधन ने विजय को अंदर से तोड़ कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उस छोटे से बच्चे को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सदमे के बाद से ही विजय बहुत ज्यादा सीरियस रहने लगे और अपने लक्ष्य के लिए बेहद फोकस्ड हो गए। और ये देखिए, उनका आगे का रास्ता कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है जब उन्हें शुरुआत में भारी मजाक और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने यहां तक कह दिया कि एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आता, ये तो हीरो मटेरियल ही नहीं है। उन्हें शुरुआत में ही एक अंडरडॉग मान लिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूवे उन्नागक्का, घिल्ली, थुप्पक्की से लेकर हाल ही में आई लियो तक उन्होंने बैक टू बैक मैसिव ब्लॉकबस्टर्स दी। अपनी लगातार मेहनत से सारी आलोचनाओं को पीछे छोड़कर वो एक साधारण न्यूकमर से तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, जिन्हें आज सभी लोग प्यार से थलापति बुलाते हैं। एक्ट 2 द मूवमेंट। चलिए देखते हैं एक सुपरस्टार से जनता के असली हीरो बनने का उनका सफर। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है कि विजय का असर धीरे धीरे सिर्फ थिएटर्स तक सीमित नहीं रहा। उनके फैन क्लब्स जमीन पर उतर आए। ब्लड डोनेशन कैंप्स, जरूरतमंदों को खाना बांटना और कई ऐसी सोशल सर्विसेज शुरू हो गई। देखते ही देखते एक आम फैन क्लब एक बहुत बड़े ग्रास रूट्स चैरिटेबल मूवमेंट में बदल गया। वो सच में लोगों के रियल लाइफ हीरो बनने लगे। और जल्द ही इस बदलाव का असर उनकी फिल्मों में भी साफ दिखने लगा। उनकी फिल्मों ने सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजेस देना शुरू कर दिया। मर्सल और सरकार जैसी फिल्मों ने डायरेक्ट करप्शन, एजुकेशन सिस्टम और सिस्टम की खामियों पर निशाना साधा। उनकी फिल्में अब सोसाइटी के रियल मुद्दों पर आवाज उठाने लगी थी। सिस्टम के खिलाफ इस सिनेमैटिक लड़ाई ने आम जनता के दिलों में एक चिंगारी जला दी। पूरे राज्य में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या आखिरकार विजय राजनीति में आएंगे? हर जगह, चाहे वो पब्लिक रैलीज हो या थिएटर्स, उनके राजनीति में आने के नारे लगने लगे। हर कोई बस उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक्ट 3 द अल्टीमेट सीक्वल, राजनीति के मैदान में उनकी ऐतिहासिक एंट्री। और यहीं से आता है कहानी का क्लाइमैक्स। सालों के लगातार हिंट्स और स्पेक्युलेशंस के बाद आखिरकार साल 2024 में वो दिन आ ही गया। उन्होंने ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी। एक बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार का सिनेमा छोड़कर सीधा स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिक्स के मैदान में आना किसी मॉन्यूमेंटल शिफ्ट से कम नहीं था। उन्होंने इस नई पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा तमिलागा वेट्री कजागम, जिसे आमतौर पर टीवी के कहा जाता है। पता है, जैसे ही पार्टी की घोषणा हुई, हजारों डाईहार्ड फैंस रातों रात डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स में बदल गए। टीवीके का लॉन्च सिर्फ एक छोटा मोटा इवेंट नहीं था, ये पूरे तमिलनाडु में एक बेहद इमोशनल मूवमेंट बन गया। अब यहां मुद्दे की बात समझते हैं कि आखिर एक नए नेता को इतना बड़ा सपोर्ट मिल क्यों रहा है। अगर हम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होकर सोचें तो 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, विजय की क्लीन और कंट्रोवर्सी फ्री इमेज। दूसरा,
यूथ के साथ उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तीसरा, उनका मैसिव फैन बेस जो अब बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के एक तैयार पॉलिटिकल कैडर की तरह जमीन पर काम कर रहा है। और चौथा, वही हिस्टोरिकली प्रूवन सिनेमा और पॉलिटिक्स का कनेक्शन जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। आगे बढ़ते हैं। रियल हीरो वर्सेस रियल पॉलिटिक्स। अब शुरू होती है सबसे बड़ी चुनौती। इस बेपनाह जोश और सपोर्ट के बावजूद अब एक कठोर सच्चाई का सामना करना बाकी है। दोनों दुनियाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर समझिए। सिनेमा में हीरो चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो, वो 3 घंटे में जीत ही जाता है। लेकिन राजनीति ये एक लंबा मैराथन है। यहां राइवल्स के खिलाफ सालों तक थका देने वाला लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इस रियल लाइफ पॉलिटिकल मैदान में उन्हें काफी अनुभवी, ताकतवर पार्टीज और दिग्गज नेताओं की चुनौतियों को फेस करना होगा। और सबसे बड़ी बात, उन्हें उस जनता की भारी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये रास्ता किसी आसान जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं देता। तो हम इस कहानी को यहां समेट सकते हैं कि चाहे आगे उन्हें इस नई जर्नी में सक्सेस मिले या फेलियर, एक बात तो फॉर श्योर तय है, उनकी कहानी अब सिर्फ सिल्वर स्क्रीन की स्क्रिप्टेड दुनिया तक सीमित नहीं है। वहां अब हकीकत में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। हम इस विश्लेषण को एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या थलापति विजय का जन्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए हुआ था, या फिर वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनकर वहां की किस्मत बदलने वाले हैं? ये नया थलापति एरा आगे क्या मोड़ लेगा, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा।